आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम कीटों की शरीर रचना के बारे में बात करेंगे कि कीटों की शरीर रचना किस प्रकार की होती है। कीट इतना छोटा जीव है कि इसके बारे में यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि इसमें एक प्रवाह तंत्र तथा रक्त भी होता होगा। रोचक बात यह है कि कीटों में भी हृदय, रक्त तथा अन्य अवयव यानी अंग होते हैं। विश्व भर में हर जगह कीट पाए जाते हैं। ये सिर्फ गहरे समुद्र में नहीं होते। पुरावशेषों से संकेत मिलता है कि कीट लगभग 400 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर अस्तित्व में हैं। ये पर्यावरण तथा मौसमी परिवर्तनों के अनुकूल खुद को अत्यधिक तेजी तथा कुशलता से ढाल लेते हैं। कीट के शरीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है: सिर, थोरैक्स तथा पेट। सिर में एक जोड़ी एंटीना होते हैं जो स्पर्श, स्वाद तथा गंध जैसी इंद्रियों से संदेश प्राप्त करते हैं। कीटों की आमतौर पर 2 जटिल आँखें होती हैं जो उन्हें सही दृष्टि उपलब्ध करवाती हैं। इसके अतिरिक्त 2 या 3 साधारण आँखें ओसैली कहते हैं जिन्हें वो होती हैं जो रोशनी या अंधेरे की पहचान करती हैं। इनके मुंह में काटने या चबाने वाले जबड़े या फिर भेदने तथा चूसने वाले ढांचे मौजूद होते हैं। इनके सिर में दिमाग भी होता है जो नाड़ियों के माध्यम से शरीर के सारे हिस्सों से जुड़ा होता है। थोरैक्स या शरीर के मध्य भाग में जुड़ी हुई टांगों की 3 जोड़ियां होती हैं। इन टांगों के सिरों पर चिपकने वाले पैड या पंजे मौजूद होते हैं। कीट ऐसे रीढ़विहीन जीव हैं जिनके पंख होते हैं। हालांकि अधिकतर कीटों में पंखों की 2 ही जोड़ियां पाई जाती हैं, जबकि कुछ में 1 जोड़ी या फिर कोई पंख नहीं होता। कीट के पेट में पाचन क्रिया, मल त्याग क्रिया, श्वास क्रिया तथा प्रजनन क्रिया इत्यादि जैसे अवयव स्थित होते हैं। पेट की लंबाई के साथ साथ स्पाइरेलेक्स नामक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये श्वास नली में जाकर खुलते हैं जिससे कीट सांस लेता है। श्वास नली में से रक्त में जो ऑक्सीजन जाती है उसकी गति काफ़ी धीमी होती है। यही कारण है अपने पूरे विकास के दौरान कीट बहुत छोटे आकार के रहते हैं। प्रवाह प्रणाली में रक्त वाल्व से सुसज्जित छिद्रों द्वारा हृदय में घुसता है। जब हृदय संकुचित होता है तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं और रक्त धमनियों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी तरह कीटों में नाड़ी प्रणाली नहीं होती। कीट के पेट में मल त्याग प्रणाली भी होती है। इस प्रणाली में शरीर का अधिकतर मल पानी के पुनः चक्रण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यही कारण है